में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। क्यों, हम आपको बताते हैं और क्या बदलाव हुआ है वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल आधार कार्ड में अब फेस ऑथेंटिकेशन को भी जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर भी इसे एक बहस के रूप में देखा जा रहा है और लोगों के बीच भी एक टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब आधार कार्ड से जो रिलेटेड फेस ऑथेंटिकेशन है ये भी अब जरूरी कर दिया गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अब उन्हें इसके लिए भी जाकर काम करना होगा और फेस ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर भी टेंशन देखी जा रही है। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर आ रही है सामने और क्या कुछ और बदलाव हुआ है उसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। केंद्र सरकार ने आधार से जुड़े नए नियमों को मंजूरी देकर सियासी और डिजिटल हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। न्यूज एजेंसी की अगर बात की जाए तो कई सारी न्यूज एजेंसियों का कहना है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून के तहत फेस ऑथेंटिकेशन और पर्पस लिमिटेशन रिक्वायरमेंट्स को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि ये कदम निजता की हिफाजत के साथ साथ डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष इसे निगरानी का नया औजार करार दे रहा है। इस नए नियमों के लागू होते ही आधार कार्ड की भूमिका सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी। अब निजी कंपनियां भी लीगल तरीके से आधार सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार यूआईडीएआई इन तमाम तब्दीलियों को जो है रीडिजाइन किए गए आधार ऐप के जरिए लॉन्च करने की तैयारी में है। सरकार कह रही है कि मकसद आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना और रोजमर्रा के कामों में आधार की उपयोगिता बढ़ाना है। सबसे अहम बदलाव फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर है। अब आधार वेरिफिकेशन के लिए चेहरे की पहचान का इस्तेमाल होगा, जबकि पहले कई सरकारी संस्थानों में इस पर पाबंदी थी। आंखों या उंगलियों से पहचान संभव ना होने की सूरत में फेस ऑथेंटिकेशन एक अहम किरदार निभाएगा और आधार होल्डर की भौतिक मौजूदगी को दर्ज करेगा। रिपोर्ट्स बता रही है कि इन नियमों से पहले से बुक टिकट वाले इवेंट्स में सुरक्षा का दायरा और मजबूत ज्यादा होगा और इसके अलावा सरकार जल्द ही इन नियमों को लागू करने के मूड में है। नए निजाम के तहत आधार धारक को यह हक मिलेगा कि वह कौन सी जानकारी साझा करना चाहता है। फोटो और उम्र से जुड़ी मालूमात भी उसकी मर्जी से ही शेयर होंगी। सरकार इसे डेटा प्राइवेसी की जीत बता रही है, मगर सियासत के गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आजादी है या तकनीक के नाम पर निगरानी का नया दौर। तो देखा आपने कि किस तरीके से आधार में अब नया नियम ला दिया गया है और उस बदलाव की वजह से एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या इस आधार के नियमों की वजह से प्राइवेसी भंग हो जाएगी आम लोगों की। देखिए, प्राइवेसी को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार जो है आपके निजी जीवन में दखलंदाजी करना चाहती है, प्राइवेसी भंग करना चाहती है और ये सारे अभी विवाद के मेन मुद्दे बने हुए हैं। और इसी कड़ी में अब एक नया नियम जो है आधार से जुड़ गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या इसकी वजह से प्राइवेसी भंग हो जाएगी आम लोगों की, क्या इसकी वजह से कई सारी गलतियां हो सकती हैं या फिर जो सरकार है वो हर चीज का एक्सेस चाहती है, इसी वजह से ये सारे बदलाव कर रही है। ये सारी अभी चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही हैं। अब देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए ये बातें सामने आ रही है कि आधार में अब फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।